शुक्र रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदी। पाकिस्तान ने बहुत सारे शोबा जात हैं जिसमें बड़ा नाम दुनिया में पैदा किया है और ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे आली परचम मुख्तलिफ मैदानों में लहराया है। जब अगर इसी तरह मैं बात करूँ बॉक्सिंग की तो बहुत सारे नाम मौजूद हैं पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ज़ाहिर ओलंपिक में भी रोशन किया है, एशियन चैम्पियन भी रहे पाकिस्तान के बहुत सारे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बॉक्सिंग की दुनिया का बड़ा नाम है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बड़े टाइटल इनके पास मौजूद है जी। WBC मिडल ईस्ट चैम्पियन भी हैं, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैम्पियनशिप और चैम्पियन है, ABF एशियन चैम्पियनशिप का टाइटल भी इनके पास है। इसके अलावा और बहुत सारे टाइटल्स इनके पास मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी नादिर अली की। बहुत शुक्रिया नादिर, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। आपको हमने जहमत दी, आपने कबूल फरमाई। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, क्या रूटीन है आजकल आपकी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू आप सबका, आप लोगों ने इनवाइट किया अपने चैनल के थ्रू। रमज़ान के हमारे सेशन 2 सेशन हम करते हैं। इवनिंग की हम जैसे सहर असर की नमाज़ के बाद हम 5:15 से स्टार्ट करते हैं तो 6:15 तक, क्योंकि फिर इफ्तार का टाइम होता है। इसमें हम फिज़िकली अपने वर्कआउट कर लेते हैं और जॉगिंग करते हैं। जहाँ हम समझते हैं कि हमें फील हो रहा है ज़्यादा तो हम उसको जॉगिंग को छोड़ के हम अपनी फिज़िकली बॉक्सिंग की तरफ आते हैं। बैक पंचिंग और शोडो बॉक्सिंग और पुशअप चिनअप वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है तरावी के बाद का सेशन। तरावी के बाद हम तरावी कर लेते हैं, 10 बजे हमारी सेशन स्टार्ट होती है। उसमें हम आपस में रनिंग, जॉगिंग, फिटनेस, आपस में फ़ाइटिंग, क्योंकि हम इफ्तार के बाद फ़ाइटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो फास्टिंग होता है, फास्टिंग के दौरान हम एक दूसरे के फेस में पंच नहीं करते हैं। जैसे हम इफ्तार के बाद आते हैं तो तरावी के बाद तो उसमें हम आपस में फ़ाइटिंग भी करते हैं, एक दूसरे के फेस में पंच होता है और टेक्निक भी होती है। और अपने स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए हम गाइडलाइन भी करते हैं, पंचिंग की, डिफेंस, मूवमेंट, अटैकिंग, फाइटिंग सारी चीज़ें कर लेते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लड़के भी हमारे पास हैं और मैं उनको ट्रेन भी करता हूँ और उनके साथ साथ मैं खुद भी ट्रेन हो रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़ाइट खेलता रहता हूँ और हमारे साथ जितने बच्चे हैं वो मुझे देख के मोटिवेट होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी नादिर बलोच की तरह मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी। अच्छा, क्या उम्र थी आपकी जब आपने शुरू किया? वैसे तो आपका ज़ाहिर ख़ानदान में बहुत सारे नाम मौजूद हैं, लेकिन आपने किस एज में शुरू की बॉक्सिंग? एज का तो मुझे याद नहीं, मुझे पहली बाउट मुझे याद है, मैंने 16-17 केजी में मैंने फ़ाइट किया था। अच्छा, 16-17 केजी, बहुत कम उम्र होंगे लेकिन फिर तो आप बहुत छोटी उम्र में था। उम्र भी कम था और वेट भी कम था, तो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम ने बना किया था फ़ाइट के लिए कि आप अपने एज होगा तो होगा और एज होगा तुम फ़ाइट कर लेना। और अल्लाह सलामत रखे हमारे उस्ताद मोहतरम को, उन्होंने मुझे बताया बेटा फ़ाइट खेलने का शौक़ है ना? मैंने जी। तो जाओ पटाटे खाओ, जितने आलू खा सकते हो खाओ, वेट गेन हो जाएगा, फिर फाइट कर लेना। तो फिर आपने वही किया? सीरियसली मैंने बहुत बटाटे खाए, इतना खाया था कि मुझे मतली आ रहा था। मुझे याद है, मैं भूलता नहीं। आलू खाने से आपका वेट गेन होगा तो आप उसी भी शुरू हो गए। तो वेट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया और मैं विन किया। और उस टाइम मुझे याद है मुझे 200 मिले थे। उस टाइम 200 मिले थे। मेरे लिए खुशी का समा था उस टाइम। अच्छा, कितने साल से आप बॉक्सिंग कर रहे हैं? प्रैक्टिस किस उम्र से स्टार्ट की और अभी तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? अगर मुश्किलात की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपको ट्रांसमिशन प्रोग्राम है रमज़ान, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इतनी मुश्किलात? जाहिर सी बात है, एथलीट को काफ़ी मुश्किल बता दें। हाँ, बताते हैं। मैं बचपन के तकरीबन, मुझे ये इतना तो याद नहीं है, मगर प्रॉपरली मुझे याद है कि 7 साल की उम्र से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है। जब अपने अंकल जो हमारे इंटरनेशनल बॉक्सर रहे हैं, शेर मोहम्मद बलोच, वो मेरे कोच भी हैं, उनके साथ मैं दौड़ता था, उनके साथ एक्सरसाइज करता था। तो उनके पीछे चलते चलते मैं इंटरनेशनल लेवल में आना शुरू हो गया। मुश्किल तो आपको पता है, जब गरीब घराने से कोई एथलीट बनता है तो सबसे पहले मुश्किल उसको यही होता है कि इसके इक्विपमेंट और न्यूट्रिशंस और सेशंस, आपको पर्स, ये सारे चीज़ें आपके लिए, आपके पास डाइट नहीं, ट्रेनिंग का जगह नहीं और इक्विपमेंट नहीं, बस आपके पास जुनून है, मैंने करना है। सबसे बड़ी मुश्किल यही है। मैं बेसिकली मजदूर घराने से था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब और मेरे वालिदा ने बड़ा सपोर्ट किया। उनकी ख्वाब थी कि मेरे दादा इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके थे। उन्होंने बोला कि मेरे दादा ने जहाँ तक छोड़ा है उससे आगे आपने लेके जाना है, मेरे वालिद साहब का कहना था। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी टाइटल लाए हैं मैंने अपने दादा के नाम किए हुए हैं। और कभी कभी
ऐसा फील होता है कि मेरे दादा इस वक्त मेरे साथ होते तो उनको ये प्राउड फील होता कि मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। उनकी एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाब थी कि मेरा बेटा करे। मेरे बेटे ने तो नहीं किया, अब उसका होता है वो कर रहा है। अच्छा, हम चाहेंगे आप अपने टाइटल्स भी हमारे नाज़रीन को दिखाएं। अभी आप ऑफ स्क्रीन हमें अपनी टाइटल्स दिखा रहे थे और देख के बड़ी खुशी हुई। हम चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को भी अपनी टाइटल्स दिखाएं और बताएं कि ये कब आपको मिला है और ये किस चीज़ का टाइटल है। ये टाइटल मेरा ABF टाइटल है। ABF एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन कहते हैं इसको। मैंने थाईलैंड के फाइटर को 10 राउंड तक पंच करने के बाद मैंने पॉइंट डिसीजन में विन किया। थाईलैंड में। थाईलैंड में जीती। हम चाहेंगे एक बार थोड़ा सा सामने करके कैमरे दिखा दीजिए जी। अच्छा, ये देखने में बहुत लाइट वेट में भी लग रहा हो, लेकिन ये इतना हैवी है कि इस बेल्ट को हमने जब उठाया तो हमारे हाथ नीचे एकदम से हो गए थे। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बना हुआ है और जाहिर टाइटल है पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है आप जीत और इसके बाद मैंने इसको इंडिया को सेकंड राउंड में नॉकआउट करके इसको टाइटल को डिफेंड किया अपने नाम कर दिया। उससे बड़ी बात लगी हमें, इंडिया को एक बार फिर चारों शानिचित किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए यकीनन ये बहुत ये यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन टाइटल है। ओके, ये टाइटल मैंने तंजानिया को विन किया था। तंजानिया में हुआ था ये पाकिस्तान में होता जो तंजानिया के फाइटर आए थे। उसको मैंने दूसरे राउंड में नॉकआउट किया था उसको ठीक फाइनल में। ये टाइटल बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आप और तीसरा टाइटल भी है नजर आ रहा है हमें आपके पास रखा हुआ। ये टाइटल WBC मेडलिस्ट जो हमारे आमिर खान ब्रिटिश बॉक्सर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उनकी टीम में टॉप के बॉक्सर में था। तो ये फाइटर अफगानी फाइटर को मैंने 8 राउंड में नॉकआउट किया था। ये वो टाइटल है WBC मेडलिस्ट टाइटल हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है। इतने टाइटल्स हैं आपके पास। इसके अलावा भी मेरे पास टाइटल्स हैं, मैं लाना तो मुनासिब नहीं समझा क्योंकि लोड होता है, आपको पता है हेवी है। हेवी लेकर जाहिर हमने देखा भी। चलिए नाज़रीन, आपसे इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन हमारे साथ पैकेजेस भी मौजूद हैं और हमारे साथ नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चले जाते हैं। कराची से शामिर राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इफ्तार के ऊपर बात करेंगे उनसे कि कराची में इस वक्त को क्या समा देख रहे हैं, क्योंकि अब से आई थिंक 1 से 1.5 घंटा ही बाकी रह गया इफ्तार में। जी शामिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कराची में? ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और एक जो है भरपूर सआदतों का महीना है। लोग जो है एक दूसरे से नेकियों में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा भी लेते हैं और जहाँ सड़कों चौकों चौराहों पर हम देखते हैं कि जो है अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, मगर ऐसा जो है बहुत कम होता है। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम हुआ है और ख़ास तौर पे शहर कराची की तारीख़ में कि किसी हुकूमती ऐवान के अंदर आम पब्लिक के लिए, आम अवामुन्नास के लिए जो है अफ्तारी का या सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस कराची में, जहाँ गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जानिब से जो है शहर कायद की आवाम के लिए अफ्तार का एहतमाम किया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर यह अफ्तार करवाया जाता है और सहरी करवाई जाती है। अफ्तार के अंदर यहाँ पर पकोड़े, फल फ्रूट और बिरयानी व दीगर जो है जो अनवा अक़साम के खाने हैं वो आवाम के सामने पेश किए जाते हैं। मेरे रकम में अगर आप देखें तो वो दरवाज़ा है, वहाँ से जो है लोग अभी भी दाखिल हो रहे हैं और लोग अफ्तार के लिए जोंक दर जोंक आ रहे हैं। यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है अफ्तार के लिए आए हुए हैं और कितना मज़ा आ रहा है उन्हें गवर्नर हाउस में अफ्तार करने पर। जी बताइएगा कि आप गवर्नर हाउस आए हुए हैं अफ्तार के लिए, कैसा लग रहा है आप? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और कभी पहले ऐसा इफ्तारी पार्टी नहीं देखी। जो पहले कराची में रोडों पे बंदे जो करते थे इफ्तारी धक्के, कुछ चीज़ मिलती थी नहीं मिलती थी, आ रहे हैं पुरसकून से और बेहतरीन ज़बरदस्त माहौल से और हर चीज़ मुहैया है और कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं, सारा कुछ मिल रहा है। माशाल्लाह गवर्नर साहब बहुत अच्छा काम चला रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। कुछ पहले भी गवर्नर साहब से पहले भी ऐवानों में बैठे हुए किसी ने भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करवाया जितना कामरान साहब कसूरी ने बहुत ज़बरदस्त काम करवाया है और बेहतरीन। इतने अच्छे इंसान है को इतनी मोहब्बत से हम उनको साथ सीने में समाये बैठे हुए हैं। ये हमारे पास जो उनकी मोहब्बत है और उनके साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। ये शहरी एक और हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त कामरान कसूरी साहब ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है ये।
आवाम का कहना है कि उन्होंने आवाम के लिए जो है गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले हैं। और जो है अफ्तार से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अफ्तार से पहले यहाँ पे नात खां और कुर्रा हजरात जो है कुरान की तिलावत और नात खां जो है गुलाए अकीदत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और उलमाए कराम अफ्तार से पहले आवाम से जो है वो खिताब भी फरमाते हैं। आवाम का यही कहना है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह के इकदाम जो है हुकूमती सतह पर होने चाहिए ताकि जो है रमज़ान मुबारक के अंदर मुतवस्सित तबके को जो है थोड़ा रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, मुतवस्सित तबके को यकीनन रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया शामिर राजपूत, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, एक बार फिर से नादिर अली बॉक्सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। नादिर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि मुश्किलात आपने इतनी फेस की कि हमारी ये ट्रांसमिशन का वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन आपकी मुश्किलात का सिलसिला जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा। आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए आप बॉक्सिंग करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए बाइस एजाज़ है, लेकिन क्या कभी किसी और कंट्री से कोई ऐसी ऑफ़र आई आपको कि आप पाकिस्तान को छोड़ के हमें रिप्रेजेंट करें? जी, काफ़ी मरतबा मुझे ये ऑफ़र्स आए थे। मैं यूके में था जब, तो यूके में मुझे ये ऑफ़र था कि आप यहीं रहें जी, हमारे क्लब की तरफ रिप्रेजेंट करें और क्लब को नुमाइंदगी करें। क्लब के बाद आप अपनी जो प्रोफेशनल कैरियर उसको भी बूस्ट करते रहें। मैंने उनसे मना किया, मैंने कहा मैं नहीं, मुझे अपने पाकिस्तान वतन से बड़ा मोहब्बत है। तो उन्होंने बोला कब तक, सीरियसली बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कब तक। मैंने जब तक जान है और हम इस फ्लैग के लिए करते रहेंगे, क्योंकि इस फ्लैग के लिए मेरे दादा ने बड़ा मेहनत किया, मेरे चाचू ने मेहनत की, मेरे मामू ने मेहनत की है, तो ये काफ़िला चलता हुआ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस तरह मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पीछे आने वाले बच्चे भी उनका मेहनत करेंगे। और हमसे पहले जो मेरे जो बड़े थे उन्होंने जो फेस किया है, इसके बाद हमने फेस किया, हम चाहते हैं कि हमारे बाद जितने भी न्यू जनरेशन आते हैं वो फेस ना करें। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा और बेहतर सारी चीज़ें निकलें। तो आपको इतनी मुश्किलात पेश आई, आप खुद बता रहे हो कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा मुश्किलात बताने से, तो इसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा रवैया आपके साथ यकीनन हुकूमत का होगा, क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है क्रिकेट के अलावा बहुत कम स्पोर्ट्स के शोबाजात हैं जिनको सपोर्ट करती है, उनमें एक बॉक्सिंग भी जिसको सपोर्ट नहीं ज़्यादा किया जाता। तो हुकूमत की तरफ से अब तक क्या मुश्किलात पेश आई हैं आपको? हाँ, हुकूमती सतह पर तो मैं समझता हूँ कि ज़ीरो लेवल। तो कभी इन्होंने ना एफिसिएशन के लिए बुलाया। जी, जिस भी चैंपियनशिप में आप जाते हैं अपनी मदद के तहत जाते हैं? हाँ, अपनी मदद आपके तहत तो जितना तो किस तरह आप कोई स्पॉन्सर्स होंगे आपके पास? नहीं, स्पॉन्सर नहीं, मैं मेरे साथ जितने भी मेरे कोलीग हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लब के, वो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, वो सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरे साथ होते हैं। वो कोई भी इवेंट आता है तो जितने भी एक्सपेंस आते हैं तो मुझे वो सपोर्ट करते हैं, वापस मैं अपना कोलैबोरेशन मिला के इवेंट में चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि अभी तक आपने जितने भी हमें टाइटल्स दिखाए, इसके लिए ये हासिल करने के लिए कोई स्पॉन्सर भी आपके पास नहीं था? नहीं, स्पॉन्सर मेरे पास नहीं था। मेरे लास्ट टाइम मुझे याद है, मैं अपने चैनल के तवस्सुस, आप लोग के चैनल के तवस्सुस से बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक प्लॉट था वो मैंने अपने बॉक्सिंग कैरियर के लिए और पाकिस्तान के लिए सेल किया था, वो ये टाइटल मैंने विन किया था, ABF टाइटल। अच्छा, यानी अपने जायदाद भी बेच के आप जो है अपना कोशिश करते हैं कि बाहर जाऊँ और पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत कर वापस पाकिस्तान में आऊँ। नेशनलिटी की ऑफर्स मुख्तलिफ हो रही हैं मुख्तलिफ मालिक से, और आप ज़ाहिर रद्द कर दिया आपने। हालांकि ऐसे बॉक्सर भी हैं पाकिस्तान में जो बाहर चले गए। बिल्कुल, मेरे इंस्टाग्राम में डेली मैसेज आते हैं यूके के जितने भी दोस्त हैं और बोलते हैं यार आप आ जाओ, अपना वक्त ज़ाया मत करें, आपके पास जो टाइम है ये टाइम है, आप उसको अप्रोच करो, जितना कोशिश कर सकते हैं। टाइटल जीत कर आप आते हैं नादिर, तो उस वक्त भी हुकूमती को इज़्ज़ार रब्ता नहीं करता आपसे स्पोर्ट्स के हवाले से? मैं समझता हूँ कि इसमें शायद मेरी गलती है कि हुकूमती सतह पर मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, या तो मैं एक नादिर बलोच के नाम से हूँ तब जाके मेरी पजीराई नहीं की जा रही है, हो सकता है, या मैं लियारी से बिलोंग करता हूँ या इसकी वजह से। लियारी तो गढ़ है जियालों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है गढ़ है उनका। बिल्कुल, ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करती है। मुझे नहीं मालूम आपकी वहाँ तक पहुँच है नहीं, वरना अब स्पोर्ट्स के हवाले से लेकिन हमारी ये ज़रूर कोशिश होगी कि हम अपनी स्क्रीन के ज़रिए आपका ये मैसेज जितनी भी अपर लेवल तक पहुंचा सकें पहुंचाएं। हमारी ये ज़रूर कोशिश होगी ताकि आपको कोई स्पॉन्सर हुकूमत की तरफ से या फिर किसी भी तरह की एप्रिसिएशन मिल सके। नादिर, आपसे इसी तरह जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने जिक्र किया इक्विपमेंट्स किस तरह ख़रीदे शुरू में, आपने जिस तरह कहा कि बहुत मुश्किल हुआ, तो अपनी जब जर्नी स्टार्ट की आपने एक तरह से आप में जो पैशन क्रिएट हुआ था, बिल्ट हुआ था, उसको आगे किस तरह लेके गए आप?
मेरी वालदा अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी बड़ी मेहनत थी। सही। उन्होंने सिलाई मशीन चला चला के कपड़े सी के मेरे लिए शूज़ लेना, जो ट्रैक सूट मुझे पसंद होते थे वो लेना, और ग्लव्स तो मेरे अंकल शेर मोहम्मद वो अप्रोच करके मुझे देते थे, जो इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। सही। और कुछ चीज़ें जो मैं खुद अप्रोच करता था उनको, अपनी वालदा और अपने वालिद साहब को बहुत तंग करता था मैं। उनकी जितनी ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, मगर फिर भी मेरे लिए वो करते थे सही। किसी भी तरह। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा वो वक्त को, मेरे वालिद वालदा वो काली पेट सोकर मुझे दूध पिलाते थे, क्योंकि मैं रात को जो वर्कआउट करता था वो बहुत ही सख्त वर्कआउट होते थे। मेरे जिस्म में पेन होता था, मेरे हाथों में, मेरे जिस्म में, मेरे सर में। तो मेरे वालदा हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा आप दूध और खजूर हमेशा खाएं, आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। तो मुझे वो वक्त अभी भी याद है। कभी कभी मैं लड़ता था कि अब्बा आपने मुझे रात को दूध क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरी वालदा जागती थी, वो देखती थी कि वालिद उनको दूध दे रहा है कि नहीं दे रहा है और खजूर दे रहा है। क्योंकि अब मैं थके हुए हालत में सो जाता था, मुझे जाग आते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं जितने वर्कआउट किया होता था, थक जाते थे। सही कह रहे। बस ये मुश्किलें बहुत मैंने फेस की हैं। और अच्छा, उस्ताद कौन रहे आपके? एक तो आपने बताया आपके मामू भी थे हैं, और बाकी लोग कहाँ सीखते रहे? मैं सबसे पहले मैंने अपना बॉक्सिंग की जो स्टार्टिंग की है, मेरे उस्ताद रहे, मेरे मामू हैं, वो इंटरनेशनल बॉक्सर शेर मोहम्मद बलोच वो रहे। और इसके बाद फिदा हुसैन बलोच जो मेरे कज़न हैं, वो भी नेशनल बॉक्सर हैं, वो भी कोच हैं, वो काफ़ी लड़के तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद जो मेरे दोनों उस्तादों के उस्ताद जो इंटरनेशनल बॉक्सर एशियन चैम्पियन रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था पाकिस्तान टीम के लिए, उनके पास ट्रेनिंग की है। और इसके बाद मैंने क्यूबन कोचों के पास ट्रेनिंग की है। क्यूबन कोच में 3 कोच थे जिनके पास मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग की है। और इसके बाद मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाना शुरू किया और वहाँ ट्रेनिंग की है। रिसेंटली मैंने दुबई में कैंपिंग किया। दुबई में मेरा खुद का कज़न था आदिल, उनके पास मैंने कैंपिंग किया, और अमेरिकन एक कोच था, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग किया। मतलब मैंने मुख्तलिफ कोचों के साथ ट्रेनिंग बहुत की है। तो एक एक्सपीरियंस रहा और एक तजुर्बा रहा, बड़ा सीखने का भी और सिखाने का भी। जब बंदा ट्रेनिंग ज़्यादा करता है तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होता है वो बहुत सारे चीज़ों के लिए। तो अब आपने ट्रेनिंग नए आने वाले नौजवान बच्चों को भी सिखा भी रहे हैं, आपने बनाया है क्लब कोई? हाँ जी, मेरा नादिर बलोच सैदाबाद बॉक्सिंग क्लब के नाम से अकेडमी है। कितने बच्चे हैं वहाँ पर? मैं भी 100 से ऊपर हैं माशाल्लाह। और जिसमें काफ़ी बच्चे मैंने नेशनल लेवल पे लेके गए हूँ, और कुछ डिपार्टमेंटल में चले गए, और कुछ नेवी में, कुछ आर्मी में तो ज़्यादा लड़के गए। नेवी में भी 5 लड़के गए हैं, और आर्मी में ज़्यादा हैं। इसके अलावा पुलिस में लड़के चले गए एज एथलीट, एज अ बॉक्सर। बिल्कुल नादिर अली, इसी हवाले से आपसे हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कोर्ट मोमिन का रुख कर लेते हैं। वहाँ से हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है, और पैकेज इस अली मैं आपको बताऊं, पैकेज बड़ा मुनफरिद तैयार किया है। वो ये कि जैसे हम लोग इन दिनों में मखसूस तरीके से इबादत करते हैं, तस्बीह का रुझान बहुत बढ़ जाता है, जहाँ नमाज ख़रीद रहे होते हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, उनको गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट और कौन सा हो सकता है। लेकिन इन दिनों में जो हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं अपने पैकेज में, वो ये कि मांग में इजाफा भी हो जाता है और मुनाफाखोरी भी बढ़ जाती है। क्या वजूहात हैं कि कोर्ट मोमिन में इस वक्त मुनाफाखोरी बढ़ गई है, जहाँ नमाज पे मुनाफा हासिल किया जा रहा है, तस्बीहों पे मुनाफा कमाया जा रहा है? तो ये पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी, माह रमज़ान के दौरान रब की खुशनुदी के लिए रोज़ादारों में आज़ो को शौक बढ़ जाता है, जिसके बाइस तस्बीह, रंग बिरंगी टोपियों और मिसवाक की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कोर्ट मोमिन के मुख्तलिफ बाजारों में लगे स्टॉलों से शहरी तस्बीह, मिसवाक और रंग बिरंगी टोपियाँ खरीदते नजर आने लगे। शहरियों का कहना है कि माह रमज़ान बरकतों का महीना है, इसमें लोग इबादत करते हैं, टोपियाँ पहनते हैं और जिक्र अज़कार के लिए तस्बीह खरीदते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस माह में वो लोग भी खरीदारी करते हैं जो आम दिनों में नहीं करते। रमजान अल मुबारक के जरिए दुकानदारों की अच्छी आमदन हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल माह रमज़ान अपनी बरकतें लुटा रहा है, और आशिकाने माह रमज़ान अल्लाह पाक की खुशनुदी पाने के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए इबादत की तरफ बढ़ते हैं और मस्जिदें आबाद होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ आशिकाने माह रमज़ान का थोड़ा सा रुझान जो है वो तस्बीहात की तरफ, खुशबू की तरफ, इतर की तरफ और
मिसवाक की तरफ भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने माह रमज़ान का जो रुझान है वो बढ़ जाता है। उलमाए इकराम का कहना है कि माह रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए खास तोहफा है, इसीलिए इस माह मुकद्दस में ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए इबादत पर तवज्जो दी जाती है। पाकीज़गी और अदब इबादत की बुनियादी शराइत हैं और टोपी अदब के इजहार का ही एक तरीका है। यही वजह है कि रमजान अल मुबारक के दौरान तस्बीह और टोपियों का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। कैमरामैन खादम हुसैन कुरैशी के साथ मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज, कोट मोमन।